वासुदेवा स्वस्ति श्री गणेशाय श्री सरस्वत्यै नमः। श्री चरणे नमः। श्री हनुमते नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री गुरु चरण कमले नमः। श्री मातृ पितृचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो देवीभ्यो नमः। बंसी विभूषित करान नवनीलाभा पीताम्बरारुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयभ्यस्त्राय देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। मन्दारमाला कुलितालकाये कपालमाला कृतशेखरा दिव्याम्बराय च दिगम्बराय दिगम्बराय च नमः।
ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न कोई, सबकी इच्छा भगवन पूरी हुई। विद्या बुद्धि तेज बल सभी के भीतर हो, दूध पुत्र धन धान से वंचित रहे न कोई। पाप से सबको बचाइए करके दया दया, अपना बना के सबको करो उदार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय विराजो सब देवता, हे मेरे सरकार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए ध्यान लगाए। साधु को संग दीजिए, मोहि दया धर्म की दान, मोहि दया धर्म की दान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके चरणन वंदन किए नासे विघ्न अनेक। धन हरि राहा ग्राम है, धन भय स्थान। धन है भागवती कथा, धन किशोरी जुकुना। धन प्रभु को नाम, स्वामी मोहिन बिसारिए। लाख लोग मिल जाए, मेरे जैसे अभागा बहुत मिलेंगे। तुम जैसा कोई ना। राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे झुके दास। जन्म जन्म मोकू दीजिए, श्री वृंदावन में वास। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगांव सोगा। बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सोना। बरसाने की राधिका, नंदगांव की श्याम। इन दोनों के चरणन में करूं मैं बारंबार प्रणाम। करूं मैं बारंबार प्रणाम। ओम शांति। परम मंगलमय परातर परम परमात्मा अखिलेश्वर करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन भगवान गौरक्षक गोपालक यदुवंशी शिरोमणि गोपी प्राण वल्लभ श्री कृष्ण कन्हैया के चरण कमल में नमन वंदन करते हुए शक्ति स्वरूपा भगवती किशोरी राधा रानी जानकी महारानी की चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज की चरणों में प्रणाम। गौ माता, जमुना माता, गंगा माता, तुलसी माता की चरणों में प्रणाम करते हुए माता पिता गुरुजनों की चरणों में प्रणाम। भागवत भगवान की चरणों में प्रणाम करते हुए जग पुरुष भगवान जगदेव की चरणों में प्रणाम। सभी संत भगवान की चरण कमल में प्रणाम करते हुए रुद्रचंडी महायज्ञ में आए हुए समस्त वैष्णवगण, हरि भक्तगण, संतगण, योगीगण, परमहंसगण, महात्मा
मुनि बैरागी ज्ञानेन्द्र एवं विप्रगण परम पूजनीय माता बहन बालक वृद्ध नर नारी सबको कथा पंडाल में स्वागत अभिनंदन। किशोरी श्री राधा रानी की असीम अनुकंपा से आज हम सब अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आइए कथा से पूर्व हर दिन की भांति आज भी हम भगवान नाम का आश्रय लेकर कथा में प्रवेश करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। रुद्र चंडी महायज्ञ की जय। ये वृंदावन की बड़े ही अद्भुत कीर्तन युगल कीर्तन का हम सब आश्रय लेते हैं। जिन्हीं युगल कीर्तन को गाकर के चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्याम सुंदर और किशोरी जी को अपने गोदी में खिलाया। उस कीर्तन को हम गायन करें। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय जय राधे। हेलो जय राधे जय जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय जय राधे 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 श्री राधे। जय कृष्ण जय जय कृष्ण 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 जय
अगला भाव बड़ा सुंदर भगवान का भाव है। भगवान कैसे हैं? श्यामा गौरी नित्य किशोरी, श्यामा गौरी नित्य किशोरी, हेलो हेलो श्यामा गौरी नित्य किशोरी, श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोरी श्री राधे, प्रीतम जोरी श्री राधे, रसिक रसीले छैल छबीले, रसिक रसीले छैल छबीले, रसिक रसीले छैल छबीले, गुण गर्वीले श्री कृष्णा, गुण गर्वीले श्री, जय जय राधे जय श्री राधे, राधे कृष्णा श्री राधे, राधे कृष्णा श्री राधे। कमेटी से आग्रह है टोकरी पहुंचा दे। रास बिहारणी रस विस्तारणी, रास बिहारिणी रस विस्तारिणी, प्रिय और धारणी श्री राधे, नब नब रंगी नयन त्रिभंगी, श्याम सुअंगी श्री कृष्णा, श्याम सुअंगी श्री कृष्णा, जय 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 श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय श्री राधे श्री राधे, प्राण प्यारी रूप उजारी, प्राण प्यारी रूप उजारी, प्राण प्यारी रूप उजारी, प्राण प्यारी रूप उजारी, अति सुकुमारी श्री राधे, रूप रसीला नयन विशाला, रूप रसीला नयन विशाला, परम कृपाला श्री कृष्णा, परम कृपाला श्री कृष्णा,
राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे। मॉनिटर में नहीं बढ़वे छै, पता नहीं। हेलो चेक कीजिए तो। हेलो 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 ये फ्रंट वाला मॉनिटर। हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो आवाज बढ़ाइए। घनश्याम जी, इसका भी आवाज बढ़ाइए, सबका आवाज बढ़ाइए। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कल टोन का बजाइए, टोन का। भगवान राम की चरित्र को हमने श्रवण किया। राम की चरित्र सुनने से मेरा कल्याण नहीं होगा। राम जी का चरित्र को जीवन में अपने आचरण में अपनाए। राम ने अपने जीवन में क्या किए वो हम सबको करना चाहिए। राम आदर्श पुरुष थे। राम के जैसे हम क्यों नहीं बन सकते? क्यों हम भी पूजनीय नहीं बन सकते? क्या हम में कमी है? कभी विचार करना। राम की तरह आचरण लो, तब राम की गुणगान करना भी सार्थक होगा। जब तक आचरण जीवन में राम की तरह नहीं लाओगे, तब तक गुणगान करके भी क्या फायदा। इसलिए राम की चरित्र को जीवन में अपनाओ। राम कभी किसी जीव का हत्या नहीं। राम ने कभी मांसाहारी अन्न का सेवन नहीं किया। तुम राम से बड़े हो ना, इसलिए भोली भाली जीव की हत्या करके अपना आहार के रूप में ग्रहण करते हो। चाहे ब्राह्मण हो या अन्य जाति, उनका भक्ति तभी श्रेष्ठ है जब वह वैष्णव है। जैसे यज्ञ सूत्र बिना विप्रा वेदहीना क्रिया यथा, सत्यहीनम यथा वाक्यं मालाहीना ना वैष्णवा। और क्या प्यारे, बहुत आदमी कहते हैं मैं तो जन्मजात वैष्णव हूं, जन्म से ही वैष्णव है, लेकिन उनके गले में कभी तुलसी माल नहीं गया। ऐसा वैष्णव रह के क्या फायदा? आप कहते हैं मैं वैष्णव हूं, लेकिन आपके गले में तुलसी की माला नहीं है। जैसे यज्ञोपवीत के बिना ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत ना हो, उपनयन जिसे कहते हैं, वो ब्राह्मण वेद के अधिकारी नहीं है, वो वेद नहीं पढ़ सकता। जिन ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार ना हो, चाहे ब्राह्मण कुल में क्यों न जन्म ले, लेकिन वो वेद नहीं पढ़ सकता। और
वेदहीन जो ब्राह्मण हो उनकी पूजा नहीं करना चाहिए। आचरणहीन ब्राह्मण की पूजा नहीं करना चाहिए। सत्यहीन वाक्य जो है वो निरर्थक है। जिस वचन में सत्य ना हो वो वचन ही मिथ्या है, निरर्थक है। वैसे ही तुलसी माला के बिना आप वैष्णव हैं ही नहीं, जब तक गले में तुलसी के माला नहीं होगा। इसीलिए कहने से नहीं होगा जो मैं वैष्णव हूं, जब तक आप गले में तुलसी की माला धारण न करें। संध्या बंधन के बिना ब्राह्मण अपवित्र है। जो ब्राह्मण संध्या बंधन ना करे, अपने जीवन में गायत्री का जप ना करे, ब्राह्मण की सबसे शक्ति क्या है? गायत्री। जो ब्राह्मण गायत्री का जप ना करे वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं। पितृ तर्पण पितृकर्म जो संतान ना करे वो संतान कहलाने योग्य नहीं। और बिना दक्षिणा के यज्ञ नहीं होते। जब तक दक्षिणा नहीं देंगे तो उस यज्ञ कराने का कोई फल नहीं मिलता। और बिना भोजन कराए भी यज्ञ निरर्थक है। जिन यज्ञ में भोजन ना हो, दान ना हो, साधु की सेवा ना हो, वो यज्ञ कराना निष्फल है। लेकिन दुख तो एक बात का हरिराह में आकर लगता है। जो इन राघोपुर प्रखंड में इतने साधु हैं, लेकिन कथा में कोई साधु आना नहीं चाह रहे। साधु का धन क्या है? साधु का जीवन क्या है? दुनियादारी में आसक्त रहना है। हर सांस उनका भगवान के लिए हो। हर एक पल वो अपना जीवन सत्संग में बितावे, वो सच्चा साधु है। जिन्होंने राम को अपना माना, कृष्ण को अपना माना, और उन राम के बिना एक पल न रह सके। साधु को दुनियादारी में आसक्त नहीं, भगवान में आसक्त होना चाहिए। भगवान से अपना संबंध जोड़ना चाहिए और संसारी प्राणी को भी भगवान से नाता जोड़ने के लिए प्रेरित करें। ऐसे साधु की शरण करना चाहिए। जिन प्राणी के मरने वक्त गले में तुलसी का माला, ध्यान देना, मरते वक्त जिसके गले में तुलसी के माला हो, कितना बड़ा अभागा क्यों ना हो, निसंतान क्यों ना हो, वह नरक नहीं जा सकता जिसके गले में तुलसी का माला हो। तुलसी माला का जीवन में होना चाहिए, एक ही नहीं पूरा, जिसका आहार शुद्ध ना हो। और जिनका आहार शुद्ध होगा उनका विचार भी शुद्ध होगा। जो वैष्णव हैं उन वैष्णव को भगवान गले से लगाते हैं और संसार से पार करके अपने धाम में स्थान देते हैं। अगर आप चाहते हो भगवान आपका हाथ पकड़े तो वैष्णव हो। अगर आप चाहते हो दुनिया वाले हाथ पकड़ करके बीच रास्ता में भटकने के लिए छोड़ दे तो मांसाहारी रहना। अब आपको देखना है, आप दुनिया वाले की हाथ पकड़ के भटकना चाहते हो या भगवान के पास जाना चाहते हो? हरिराहवासी भगवान के पास जाना चाहते हो? कौन कौन हाथ उठाओ। जो सब जाना चाहते हो तो पहले वैष्णव हो जाओ तो जाओगे, ऐसे नहीं। प्यारे, तुलसी वो है जिनके गले में तुलसी की माला होना
ऐसे व्यक्ति का अगर दर्शन हो जाए तो मानव विष्णु का दर्शन का प्राप्त कर लेता है। वैष्णव का दर्शन हो जाए तो भगवान का दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए वैष्णव कंठस्थान तुलसी माला धारनाथ ब्राह्मण शुचि तस्य दर्शन मात्रे दुर्दयति पातकम तस्मात् प्रयत्न तो धार्य तुलसी काष्ठ मालिका। कंठ में तुलसी के माला धारक ब्राह्मण के दर्शन से भी, जो ब्राह्मण वैष्णव है और वैष्णव ब्राह्मण का दर्शन हो जाए तो आपका पाप तक कट जाएगा। जीवन में कितना बड़ा पाप किए हैं, वैष्णव ब्राह्मण का दर्शन करने से पाप दूर हो जाता है। इसीलिए यत्न पूर्वक ब्राह्मण को तो अवश्य ही वैष्णव होना चाहिए। ब्राह्मण को अवश्य ही वैष्णव होना चाहिए। जिस तरह तुलसी की महत्व है प्यारे, उसी तरह रुद्राक्ष की भी महत्व है। सिर्फ पुराण में हम तो श्रीमद् भागवत कथा सुनाने आए हैं, लेकिन संक्षिप्त में बता दें आप, तुलसी से जरा सा भी रुद्राक्ष को महत्व कम नहीं समझना। और ऐसा नहीं तुलसी पहन करके मांस मछली नहीं खाते हैं तो रुद्राक्ष पहन के खा लें, ऐसा नहीं। घोर अनर्थ जो रुद्राक्ष पहनकर भी उस चीज का सेवन करे। रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव ही, इसीलिए शिव को धारण करके जो मांस या मछली का सेवन करता है वह एक कल्प तक नरक में सड़ता है। इसलिए कभी रुद्राक्ष धारण करके इस चीज का सेवन न करें। और रुद्राक्ष धारण करने के बाद अगर आप स्नान करेंगे या भस्म लगा करके स्नान करेंगे, वह सदा के लिए निरोग रहता है। किसी प्रकार की व्याधि उनको नहीं घेरता। सब कोरोना वायरस जैसे बीमारी से भी आप बच जाए। रुद्राक्ष पहन कर जो भस्म शरीर में लेप करके स्नान करे। और पद्म पुराण में वर्णन आया है, जो तुलसी पहन कर जो गौशाला से गाय की गोबर और गंगा जमुना की मिट्टी एक साथ मिला करके शरीर में लेप करके जो स्नान करे वह भी सदा के लिए निरोग हो जाता है। अगर इस चीज का लेप ना करें तो घर में ठाकुर की सेवा करें और ठाकुर की सेवा करके ठाकुर का चरणामृत अगर पान कर लोगे तो भी तुम्हारे अकाल मृत्यु भी दूर हो जाएंगे और रोग भी दूर हो जाएंगे। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, भगवान की चरण का जल जो है प्यारे वो अमृत की तरह कार्य करती है। अकाल मृत्यु का हरण होगा, सर्व दुख का निवारण होगा। इसलिए भगवान के स्नान करा के वह जल और तुलसी को सेवन करना चाहिए। जिनके घर में तुलसी का पौधा ना हो वह घर नहीं, वह शमशान का भूमि है। जिन घर में मंदिर ना हो वहां भगवान भी नहीं जाते हैं। इसलिए कल की कथा में भी हम बताए थे, हर हिंदू के घर में क्या होना चाहिए, एक मंदिर होना चाहिए, चाहे छोटा भी क्यों ना हो। हम लोग अपने शयन के लिए मंदिर घर बनाते हैं, किचन बनाते हैं, अतिथि के लिए बनाते हैं, लेकिन उन अभागा उन नालायक को इतना औकात नहीं, उन भिखमंगा को जो भगवान को स्थान देंगे। जो भगवान को स्थान ना दे वो सदा के लिए भिखमंगा है। इसीलिए अमीर वह है जो भगवान को स्थान दे। छोटा ही मंदिर बनवाए, नहीं बड़ा हो तो छोटा, किसी काष्ठ पे ही, काष्ठ की ही मूर्ति बना लीजिए, लकड़ी की मंदिर बनवा लीजिए।